इंडिया बहुत घूमे हम। अच्छा, अब बीटेड कर रहे हो आप लोग? नहीं अब खत्म है। अच्छा, कितने साल चला आपका, अगर आप बता सकते? हमने यार 2023 में हम मिले थे, हाँ, और 25 में हमने एंड किया था, तो लगभग पौने 2 साल। एंड इट वॉज रियली गुड टाइम। मतलब भाई कैसा रहता है एक फॉरेनर को डेट करना, मतलब अगर कंपेयर किया जाए यार इंडियन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे उस हमारे बीच में क्या था ना, हमारे बीच में इनसिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे। पार्टी मारो ना 6 बजे तक, कर ले भाई, बट काम भी करना है ठीक है। और इनसिक्योरिटी इश्यूज हमको नहीं आए। और ओपन माइंडेडनेस का बहुत फर्क पड़ता है कि आप ओपन माइंडेड हो। आप मतलब मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे बीच में चे चीची कम थी। तो ये चे टाइम खराब होता है ना, ये बढ़िया चीज रही। बट फिर ब्रेकअप हुआ क्यों, अगर वो भी शेयर कर सकते हो ये तो? पर्सनल है। तो ये है कि लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा कंपैरेटिवली, कि एक हेल्दी जिसको बोलते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, मैनेज कर रहे हैं साथ में, ढूंढ रहे हैं। हमने हिचैकिंग किया साथ में, भाई। बट कोई ऐसी चीज जो इंडियन लड़कियों को अडेप्ट करनी चाहिए, आपको ऐसी लगी हो क्वालिटी कि भाई इनमें ये बढ़िया क्वालिटी है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लड़कियों को थोड़ा एडवेंचरस होना चाहिए, और बेसिक स्किल्स को ना ऐसा वो नहीं देखना चाहिए कि ये तो औरत ही क्यों करे। मुझे ये अच्छा लगा कि बाहर के लोग ना, आदमी चाहे औरत हो, खाना बनाना सबको आता है, बेसिक घर साफ करना, बर्तन धोना, आदमी औरत सबको आता है, बेसिक चीज़ें, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना। तो हम लोग को ना हर चीज़ सीखनी चाहिए एज अ पर्सन, कि हमें बेसिक स्किल्स आनी चाहिए लाइफ की अपनी, चाहे वो कुछ भी हो, और खुद काम खुद का करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। और क्या, रशिया जैसे आप 9 बार गए, और हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि रशिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अपीयरेंस सबकी अलग अलग है। तो रशिया की थोड़ी बात करते हैं। वहाँ क्या आपको बहुत सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक चीज़ लगी हो कि भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा? चलो मैं आपको बताता हूँ, रशिया सुन के आपके मन में क्या आता है? सीरियसली बताना, एक एक करके तीनों फटाफट। भाई ठंडा मौसम की बहुत ठंड है उधर। सच्चाई बताओ। सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं वो वाली चीज जो आप कह रहे हो वो तो एक है ही, चलो प्रीकंसीव नोशन है कि रशियंस को लेकर जो बना हुआ है। नहीं, वो नहीं, वो हटा इन दो, जनरल but वैसे- अगर मैं बताऊँ रशिया कंट्री, ऐसा क्या आता है? ठंडा मौसम, बर्फ बर्फ, बर्फ ही बर्फ, वोडका, अलग अलग बोलना। थोड़े रूड लोग आते हैं दिमाग सुंदर में। लड़कियां, सुंदर लड़कियां। जैसे हमने जो इंटरनेशनली रशियंस कभी मिले हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रेट फेस और माफिया, रशियन माफिया, थोड़े रूड और टफ गाइज। देख के लगता है कि हाँ आसानी से बात नहीं होगी भाई इनसे। बिल्कुल। एज अ ट्रैवलर मेरे मन में आता है मॉस्को ठीक है, लड़ाई चल रही है, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, डेवलप्ड है नहीं है, ये इसका आइडिया लग नहीं पाता रशिया के बारे में सोच के। यूएसएसआर बहुत बड़ा था, बस इतना ही, और रशिया मतलब मॉस्को, यही सबको लगता है। रशिया इतना बड़ा है और इतने सारे रिपब्लिक हैं, हर रिपब्लिक की भाषा, खाना, रहन सहन, शक्ल अलग है भाई। मैं अभी रिसेंटली ईस्टर्न रशिया एक्सप्लोर करके आया, और जिसको साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया बहुत बड़ा इलाका है, उसके अंदर रिपब्लिक है। मैं जब घुसा, मैं कह रहा हूँ ये तो बुद्धिस्ट और शमान है। आप वेस्टर्न रशिया में जाओ तो सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। यहाँ तो क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब शमान या बुद्धिस्ट हैं। शमान भी बुद्धिस्ट जैसा ही सेम रिलीजन है, बट ये लोग सब पीस लविंग है, शांति है, मेडिटेशन वगैरह उस सब वाले, माला वाला पहनते हैं लोग। और जब मैं ईस्टर्न रशिया में गया, वो बहुत वेलकमिंग, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं घर बुला रहे हैं। मैं घरों में रुकाऊँ लोगों के बिना काउच सर्फिंग के। अच्छा, घरों में रुकाऊँ तो वो लोगों कहाँ मिले आप ऐसे लोगों से, मतलब सड़क चलते ऐसे हिचहाइकिंग करते हुए? ऐसी सड़क चल रहे। एक मेरे एक लड़की से मिला था, बुरियात थी वो, मतलब वहाँ का रिपब्लिक है बुरियात, उलान उदे सिटी है। ऐसी मैं उससे रास्ता पूछ रहा था, ऐसी बात होने लगी। उसने कहा चल मैं दिखाती हूँ। दिखाते रात को लेट हो गए। मैंने कहा तो यार हॉस्टल भी निकल गया। उसने मेरे घर चल, तो मैं उसके घर रुका। उसके मम्मी पापा सब फैमिली थी, हमने बहुत मज़ा करा। मैंने इंडियन खाना बनाया, उसने अपना बुरियाती खाना बनाया, हम बैठ के खाना खा रहे हैं साथ में तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं इंडियंस को। दे लाइक इंडियंस देयर। ईस्टर्न रशिया इज गुड। और भाई आप ये जो ईरान में जैसे अभी वॉर चल रही है, और हमने बहुत ट्रैवलर से सुना है भाई ईरान से अच्छे लोग किसी कंट्री में नहीं है। अफ़गानिस्तान और ईरान, वो इंडिया का बहुत रिगार्ड रखते हैं। तो आपका कुछ यूनिक एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? ईरान का सुन के दिमाग में क्या आता है आपके, एज अ आम जनता? भाई आम जनता ऐसे आता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट होगी नहीं, गरीब लड़ाइयाँ सा चल रही देश होंगी, है, ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही स्क्रैपर्स होगी। नहीं होंगे। लड़ाई सबसे पहले माइंड में आती है कि वहाँ चल रहा होगा। ये मेरे पिताजी सोचते थे, तो मैंने उन्हें बताया नहीं मैं ईरान जा रहा हूँ तो लैंड होके बताया पापा ईरान आ गया यहाँ तो सब बढ़िया है, सब खैरियत। तो ईरान की कहानी जो है, मैं हॉस्पिटैलिटी तो मुझे नहीं पता था जाने से पहले। मैं तो रशिया के एयरपोर्ट पे था, सस्ती फ्लाइट मिल रही थी। मैं इतना पता था कि रशिया में इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड है,
तो मैं किसी को ढूंढ रहा था कि बता दो क्या क्या ऐप डाउनलोड करूँ। तो एक आदमी मिलता है, बोलता है ये ऐप डाउनलोड कर ले। इंग्लिश आती नहीं थी, टूटी फूटी इशारों में बात हो रही थी। उसने जाते जाते एक बात कही, मेरा नंबर रख ले भाई, कोई समस्या हो मैसेज कर देना। मैं ईरान के एयरपोर्ट पे हुआ लैंड होती डब्बा गुल, फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट है नहीं, टैक्सी कैसे बुक करें, एयरपोर्ट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो एक पाकिस्तानी लड़का नॉक करता है पीछे से, भाई हिंदी बोल रहा है, क्या हो गया, कहाँ फंस गए? फंसी गया, आप क्या करें, ना इंटरनेट है ना पैसे हैं, करेंसी यहाँ की। बोल रहा मेरे घर चल भाई। ठीक है, पहले और बता डिटेल में अपने बारे में और परिचय दे अपना। और परिचय दो, कहाँ से हो तुम्हारा पासपोर्ट की कॉपी दो। देखो इंडियन और पाकिस्तानी लोगों में अगर हम पॉलिटिक्स भूल जाएं तो लोग ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे बाहर। हाँ, लोग मिलते जुलते हैं। अब धीरे धीरे ट्रस्ट कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इन जनरल मैं एज अ ट्रैवलर आई मीट एवरीवन। अवॉइड थोड़ा बहुत कभी कभी कर देता हूँ, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम। वो मुझे अपने घर ले गया, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ वैसे, वो पीछे खड़ा है, पीछे गाड़ी के पीछे, मुझे पता नहीं साला कौन है ये। और मैं अगर कुछ हो गया तो उसकी शक्ल ले ली मैंने। कहीं मेरा कैमरा मिला तो उसको पहचान लेना। मैं भरोसा करके जा रहा हूँ उसके घर। वो अपने घर ले गया मुझे। उसने सिम कार्ड दिया, वाईफाई दिया कि तुम अपना हॉस्टल देख लो, सॉर्ट आउट कर लो। बिस्किट विस्किट दिए उसने मुझे, खाना था नहीं मेरे पास। और ऐसे करके वो अपने घर में मुझे बंदूक दिखाते हैं इतनी बड़ी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? क्या क्या बात है ये? बंदूक दिखा रहा है। कह रहा है ये बस मेरी सेफ्टी के लिए है। मैं कहा भाई ये मुझे डर रहा है या तुझे डरना चाहिए? मुझे डरना चाहिए, मेरे लिए बता। तो इतने में वो ईरानियन आदमी था ना, उसका फोन आता है, भाई वेयर आर यू, व्हाट हैपन? ट्रांसलेट करके लिखा। मैंने कहा मैं तो एक पाकिस्तानी के घर में हूँ। बोल रहा बंदूक दिखा रहा है। वहां क्यों गया तू? बोला क्या मतलब? बोला वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी पीपल, तुरंत निकल जा वहां से। मैंने कहा ही इज अ नाइस गाय। बोला तुरंत निकल। मैंने कहा ही इज अ नाइस गाय। बोला अच्छा ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेज दे। 10 मिनट बाद अपना स्कूटर लेके नीचे खड़ा है, पी पी पी। जल्दी चल, कहीं जाना है हमको। कैमरे में रिकॉर्ड है मेरे। मैं कैम बैग लेके आया। बोला रात को कहाँ रुकना है? मैं कहा हॉस्टल छोड़ दे कहीं भी। कह रहा हॉस्टल? तुम हॉस्टल रुकोगे? हमारे देश में आके हॉस्टल रुकोगे? मैं कहा ट्रैवलर तो ऐसे घूमते नहीं, होटल रुकोगे। मैं कहा मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये पर डे के नहीं है। बोल रहा बात तो करके देखते हैं, क्या पता डिस्काउंट मिल जाए। वो आदमी चालाक, वो मुझे अपने घर ले जाना चाह रहा था, पर नॉट डायरेक्टली। उसे शर्म आ रही थी। बोला मेरे घर सामान रखते हैं पहले। उसके घर के सामान रखा, उनकी वाइफ थी, चाय वाय पी हमने। बोलते हैं हॉस्टल ढूंढते हैं। हॉस्टल लेके ही नहीं गया मुझे। वो कह रहा पहले तुम्हें मैं लोकल खाना खिलाऊंगा। लोकल वो माजून मिलता है वहाँ पे, 2-3 चीज़ें खिलाई। बढ़िया चीज है। अरे भाई तगड़ी चीज़ है भाई। वो उसमें वो लस्सी सी है कुछ, उसमें सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट को पाउडर मैश करके वो एक वो बनता है दूध टाइप का, बड़ा टेस्टी बनता है वो। फिर बोलता है अब मेरी मम्मी बुला रही है, घर में सबका खाना लगा हुआ है। और हम उनके घर गए भाई, कम से कम 40-30-40 लोग, पूरी फैमिली। मैं मिला ही नहीं। और वहाँ ज़मीन पे खाना बिछा दिया पूरा, और बैठ के खा रहे हैं, और शोले के गाने लगा रखे। और मैं गए चलो, अब 11 बज गए, खाना खा लिया, अब घर छोड़ाओ मुझे। कह रहा कहाँ? वहीं रुकेगा, तो तेरा सामान वहाँ रखा है मेरे अपार्टमेंट पे, हीरी चाबी जा जाके रह ले। मैंने कहा तुम कहाँ रहोगे? कह रहे मैं मेरी वाइफ यहाँ शिफ्ट हो गई। मैं कहा भाई ये सही नहीं है यार। 2 घर थे बेसिकली उनके। एक मम्मी का फैमिली हाउस, एक उनका अपना अपार्टमेंट। अच्छा। भाई वो मेरे को जानते नहीं, मेरा सामान वहाँ रख के मुझे घर की चाबी पकड़ा दी, रहे वहाँ पे। उनका सारा घर का सामान, ज्वेलरी, पैसा, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ वहाँ रखा, और चाबी मेरे पास। मेरी फट गई थी भाई ये देख के कि मैं गलत जगह हूँ, ये गलत जगह है, क्या चल रहा है ये। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।